बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को जिसमें हमने बेसिकली फाइंड करने हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्वेश्चन है जी, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ वाई पावर 4 प्लस वाई क्यूब प्लस वाई प्लस 1 एंड वाई पावर 4 प्लस वाई क्यूब माइनस वाई माइनस 1। दो एक्सप्रेशंस दे दी गए हैं, उसमें आपको बोल दिया गया हुआ है कि आपने क्या फाइंड करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। अब अगर तो हमारे पास तीन वैल्यूज़ दी होती तो हम एक चीज़ फाइंड कर सकते थे बाय यूजिंग फार्मूला, जो कि मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हुआ हूँ। वो फार्मूला क्या था, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो इससे फिर हमें तीन दिए गए हों तो चौथा हम फाइंड कर सकते हैं इनमें से कोई भी। ठीक है, बट हमें दो दिए हुए हैं तो इट्स मीन हमें पहले तीसरा फाइंड करना है, फिर ये फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास सबसे पहले आपने क्या करना है, जो दो एक्सप्रेशंस दी गई हुई हैं उनको सबसे पहले आपने लेट कर लेना है। एक को पी के एक्स के इक्वल और दूसरे को क्यू एक्स के इक्वल। अब क्या है, आपके पास दो एक्सप्रेशंस हैं, उनको एक के पी के इक्वल लेट किया और दूसरे को क्यू के इक्वल लेट किया। ठीक है जी। अब दूसरा जो इसका स्टेप है, दूसरा स्टेप अगर आप यहाँ पे देखें तो वो उसमें आपने क्या करना है, डिवाइड कर देनी है इन दोनों को। ठीक है जी, आपस में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स मीन्स पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स कर देना है आपने। तो वही मैंने किया। पी ऑफ एक्स था वाई पावर 4 प्लस वाई क्यूब प्लस वाई प्लस 1 एंड क्यू ऑफ एक्स था वाई पावर 4 प्लस वाई क्यूब माइनस वाई माइनस 1। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी वाई पावर 4 है, ये भी वाई पावर 4 है। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरी टर्म्स को, इसको। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, वाई पावर 4 प्लस वाई क्यूब माइनस वाई माइनस 1। तो आपने यहाँ पे क्या किया, साइन चेंज किया। प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, माइनस था तो प्लस। ये वाई पावर 4 और वाई पावर क्यूब ये दोनों कट जाते हैं आपस में, साइन अपोजिट हैं तो कट गए आपस में। तो आपके पास क्या बचा, प्लस 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 वाई प्लस वाई 2 ऑफ वाई प्लस 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 2 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो आपने क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है। वो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 इंटू वाई प्लस 1। इस इट्स मीन रिमाइंडर आपका क्या बचा, वाई प्लस 1। अब वाई प्लस 1 को हमने क्या करना है, इस पूरी टर्म के ऊपर डिवाइड करना है। तो वही मैंने किया हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखें तो आपके पास वही है, वो टर्म अंदर आ गया। तो आपके पास वाई था तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया, वाई क्यूब से। वाई क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो वाई पावर 4 प्लस 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 वाई क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वाई क्यूब, साइन चेंज किया, प्लस था माइनस, प्लस था तो माइनस हो गया। तो ये दोनों कट गए, आपके पास बचा क्या, माइनस वाई माइनस 1। ठीक है जी। अब यहाँ पे था प्लस 1 प्लस वाई था, तो आपको क्या चाहिए, बेसिकली माइनस वाई चाहिए। तो आपने क्या कर देना है, माइनस 1 रख देना है। ठीक है जी। माइनस 1 से वाई मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई एंड माइनस प्लस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस था प्लस, साइन चेंज किए, दोनों कट गए। तो आपके पास रिमाइंडर 0 बचा। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इट्स मीन जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हो तो वो आपके पास क्या आ जाता है, इसका एचसीएफ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एचसीएफ क्या आ गया, वाई प्लस 1। वाई प्लस 1 जब आ गया तो अब आपने क्या करना है, अब आपके पास तीन टर्म्स होंगी, पी ऑफ एक्स भी आ गया, क्यू ऑफ एक्स भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। आपको चाहिए अब एलसीएम। क्या था क्वेश्चन में, फाइंड करना, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया, अब एलसीएम फाइंड करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये फार्मूला यूज़ कर लेना है। वही फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स। तो इसको आपने क्या कर लेना है, यहाँ से इसको अरेंज कर लेना है। एलसीएम इधर ही है, एचसीएफ यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो आप। वैल्यूज़ पी ऑफ एक्स की क्या थी, वाई पावर 4 प्लस वाई क्यूब प्लस वाई प्लस 1 एंड क्यू ऑफ एक्स की थी वाई पावर 4 प्लस वाई क्यूब माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय एचसीएफ क्या आया था, वाई प्लस 1। अब क्या करना है, ऊपर वाली टर्म्स में से कोई आपने सॉल्व करनी है, जो बन जाए वाई प्लस 1 वाई प्लस वाई प्लस 1 से हम काट लेंगे, फिर हमारे पास जो बचेगा वो सिंपल आपके पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एज इट इज़ ही मैंने रख दिया। ठीक है, दोनों में कॉमन आ रहा था, वाई क्यूब कॉमन लेते वाई प्लस 1 तो प्लस 1 कॉमन लेते वाई प्लस 1 आ जाता। तो फिर हमें वही अरेंज करता है बस, बट मैंने यहाँ पे एज इट इज़ ही रखा।
इसको मैंने क्या किया, इन दोनों में क्या कॉमन था, वाई क्यूब कॉमन है तो वाई क्यूब कॉमन लिया तो वाई प्लस 1, और -1 कॉमन लो तो वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई प्लस 1। ठीक है जी, तो आपके पास ये आ गया। उसके बाद आगे यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो एलसीएम क्या आ गया आपके पास, वाई क्यूब पावर 4 प्लस वाई क्यूब प्लस वाई प्लस 1। एंड यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने क्या किया, वाई क्यूब -1 हो गया वाई प्लस 1, वही चीज़ मैंने यहाँ पे ये लिखी। ठीक है जी, वाई क्यूब -1 एंड वाई प्लस 1, और वाई प्लस 1 से कट गया। अब बाकी आपके पास क्या बचा, वाई पावर 4 प्लस वाई क्यूब प्लस वाई प्लस 1 इंटू वाई क्यूब -1। तो ये आपके पास एलसीएम आ गया। ठीक है जी, आपके पास ये आ गया एलसीएम। ठीक है जी, आप एलसीएम ये भी रख सकते हो, बट अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो आपने क्या करना है, वाई क्यूब को आपने इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, और -1 को इसी तरह आपने मल्टीप्लाई कर देना है वाई प्लस 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो बेस एक जैसी वो पावर ऐड हो जाती है, वाई पावर 7 हो जाएगा प्लस वाई पावर 6 हो जाएगा प्लस वाई पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 वाई हो जाए वाई क्यूब हो जाएगा। इसी तरह माइनस सिर्फ चेंज करना है तो -y4 -y क्यूब -y -1। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो y क्यूब -y क्यूब प्लस y क्यूब कट जाएगा, y पावर 4 माइनस प्लस में कट जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, यहाँ पे अगर आप देखें तो एलसीएम आपके पास क्या बचा, वो आ गया y पावर 7 प्लस y पावर 6 -y -1। ठीक है जी, या आप ये लिख सकते हो या आप सिंपली ये भी लिख सकते हो। आई होप आपको समझ आई होगी। समझ आई है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।